शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में चैलिडोनियम मेडिसिन पढ़ रहे हैं। उसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहली सिम्टम ये है कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला। ये इसकी रेड लाइन सिम्टम है चैलिडोनियम की कि इसके मुसलसल पेन होता है किसमें, राइट स्कैपुला के नीचे और अंदर की तरफ मुसलसल दर्द रहता है, हर वक्त दर्द रहता है पेशेंट को। ये चैलिडोनियम की बहुत बड़ी सिम्टम है। नंबर 2 है टंग कोटेड थिकली येलो विद रेड एजेस शोइंग इम्प्रिंट ऑफ टीथ। जो इसकी ज़ुबान है वो बिल्कुल ऐसे सुनहरी सी येलो सी ज़ुबान मिलेगी और जो किनारे होंगे इसके वो रेडिश होंगे। ज़ुबान के किनारे रेडिश हैं, ठीक है, और जो कॉर्नर्स हैं वो रेडिश हैं और ऊपर से ज़ुबान जो है वो थिक येलोश कोटेड, थिक येलोश कोटेड होगी। और इसमें दांतों के निशान आपको मिलेंगे ज़ुबान के ऊपर ना, इम्प्रिंट्स ऑफ। नंबर 3 पीरियोडिक ऑर्बिटल न्यूराल्जिया राइट साइड विद एक्सेसिव लैक्रिमेशन टीयर्स फेयरली गश आउट। तो इसमें पीरियोडिक वक्फे के साथ ऑर्बिटल न्यूराल्जिया, जो हमारी आंख का ये जो ऑर्बिट है इसके गिर्द यहाँ पर पेन होती है पेशेंट को, टिपिकली राइट साइड पे। और इसके साथ लैक्रिमेशन का मतलब होता है आंसुओं का निकलना, पानी का निकलना, ठीक है। लैक्रिमेशन टीयर्स फेयरली गश आउट, जो आंसू हैं वो गश आउट एकदम से बाहर बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलते हैं। इसमें ये भी इसकी बहुत बड़ी ये सिम्टम है चैलिडोनियम की। नेक्स्ट सिम्टम है स्टूल हार्ड राउंड बाल्स लाइक शीप डंग। शीप डंग का मतलब होता है ये जैसे भेड़ की मेंगनी होती हैं, इस तरह का स्टूल इसका होता है। स्टूल हार्ड राउंड बाल्स, गोल गोल बांटों की वो खेलने वाले वो बांटे होते हैं, वो पिल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से गोल गोल राउंडेड होगा ये। लाइक शीप डंग, जैसे भेड़ की मेंगनी होती हैं, ठीक है, इस तरह का स्टूल पेशेंट पास करता है। एंड नंबर 5 है डायरिया एट नाइट स्लाइमी लाइट ग्रे ब्राइट येलोश ब्राउन और वाइट वाटरी पेस्ट्री इनवॉलेंट्री। देखिए ये हमारी बहुत बड़ी दवा है। जो चैलिडोनियम है इसमें कभी तो डायरिया होता है पेशेंट को, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया, ऑल्टरनेट करके ये सूरत हाल आती है। तो स्टूल का तो आपने कॉन्स्टिपेशन का हाल तो देख लिया कि गोल गोल मेंगनों की तरह, जैसे भेड़ की मेंगनी होती हैं, इस तरह का स्टूल पास करता है जब कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जब डायरिया होता है पेशेंट को, जब इसहाल होते हैं, जब लूज मोशन आते हैं, टिपिकली रात के वक्त स्लाइमी का मतलब होता है ऐसे कीचड़ की तरह के, स्लिपरी से, ठीक है। लाइट येलो कलर, ब्राइट येलो कलर क्योंकि बिलिरुबिन इसमें आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। ब्राउन और वाइट कलर के भी इसके स्टूल्स हो सकते हैं चैलिडोनियम के स्टूल्स। ये बड़ी आपको चमक मिलेगी इसमें। उसकी दूसरी हमारी दवा जैसे पल्सडीला है, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के स्टूल्स होंगे। तो इसमें भी स्लाइमी है, लाइट ग्रे है, ब्राइट येलो है, ब्राउन है, या वाइट भी हो सकते हैं, वाटरी भी हो सकते हैं, पेस्ट्री इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि खुद स्टूल पास हो जाता है, ठीक है ना, खुद स्टूल पास हो जाता है। पेशेंट इरादा तौर पर स्टूल पास करने का उसका नहीं होता, तो वो उसके इरादे के बग़ैर उसका स्टूल पास हो जाता है। नंबर 6 है फेस, फोरहेड, नोज, चीक्स रिमार्केबली येलो। रिमार्केबली का मतलब होता है कॉमनली, यानी कि आमतौर पर जिसका चेहरा, माथा, नाक, जो चीक्स हैं वो येलोश कलर उनका होता है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट सिम्टम येलो ग्रे कलर ऑफ द स्किन। तो चैलिडोनियम के पेशेंट की जो स्किन होती है वो येलो ग्रे कलर ऑफ द स्किन होता है, यानी येलोश पिलाहट वाली स्किन उसकी होगी। नंबर 8 है विल्टेड स्किन ऑफ द पाम्स। इसकी जो हथेलियाँ हैं उनकी जगह विल्टेड का मतलब होता है ऐसे सलवटे से पड़ी होना। विल्टेड मीन
सल्फटेंसी पड़ी होना, उसकी ऐसे मुरझाया हुआ जैसी कोई चीज़ होती है, इस तरह से सल्फटेंसी पड़ी होती हैं इसकी हथेलियों के ऊपर। नंबर 9 है जॉन्डिस विद पेन इन राइट शोल्डर। तो जॉन्डिस के साथ यानी यरकान के साथ पेशेंट के राइट शोल्डर पे पेन होता है। नेक्स्ट है निमोनिया ऑफ राइट लंग विद लिवर कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये बड़ी अहम मेडिसिन हमारी निमोनिया है। जब आप लंग्स की ऑस्कल्टेशन करते हैं तो राइट लोब जो इसका होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। अगर राइट लोब इन्वॉल्व है और लिवर की भी साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो फिर आपकी ये चैलिडोनियम इंडिकेटेड होती है, ठीक है। तो इस तरह से निमोनिया ऑफ राइट लंग, राइट लंग जो है वो उसका जो लोब है उसके जो लोब्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो नंबर 11 है स्पाज्माटिक कफ। स्पाज्माटिक कफ का मतलब होता है कि जैसे पेशेंट खांसता है तो उसके ऐसे खींच सी पड़ती है, ठीक है, जिससे आवाज़ भी वो लंबी सी हो जाती है, उसकी जो सांस की नाली है वो भी पीछ के जाती है, ठीक है। तो बड़ा ये स्पाज्माटिक कफ होती है। नंबर 12 है स्मॉल लम्प्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम माउथ व्हेन कफिंग। जब पेशेंट खांसी करता है तो उसके मुंह से छोटे छोटे जैसे डेलियाँ सी होती हैं म्यूकस की, वो बाहर निकलती हैं। खांसते वक्त उसकी डेलियाँ सी म्यूकस की बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट है अफेक्ट्स राइट साइड मोस्टली, राइट आई, राइट लंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इटसे। तो ये चूँकि बहुत बड़ी राइट साइडेड रेमेडी है तो ये राइट आई, राइट लंग, ठीक है, और लिवर की भी इसलिए कि लिवर ही हमारा राइट साइड होता है। फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में वो भी इसमें चूँकि लिवर भी आता है, ठीक है। तो ये टॉप राइट साइडेड रेमेडी है, इससे लाइकोपॉडी में हमारी टॉप राइट साइडेड रेमेडी है, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट है राइट फुट कोल्ड एज आइस, जैसे बर्फ़ होती है बर्फ़ की तरह ठंडा होता है। राइट फुट कोल्ड एज आइस एंड फेल्ट एंड लेफ्ट इज नेचुरल। जो इसका राइट फुट होता है, राइट पाँव होता है चैलिडोनियम के पेशेंट का, अगर वो हेपेटाइटिस में इन्वॉल्व है या लिवर की किसी और बीमारी में आपके पास पेशेंट आता है, आप उस देखते हैं कि उसका जो राइट फुट है वो ठंडा रहता है। वो बताएगा पेशेंट कि जनाब मेरा जो लेफ़्ट पाँव है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो राइट पाँव मेरा ठंडा यक होता है, वो यकीन नहीं आ रहा होता आमतौर पर बंदे को। मतलब ये सिम्टम है हमारी चैलिडोनियम दवा की। क्या सिम्टम है कि जो राइट फुट है वो आइस की तरह ठंडा होता है, राइट, और जो लेफ्ट फुट है वो नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है। क्वालसम, ये इसका पेशेंट झगड़ालू होता है, ठीक है। नंबर 16, ये भी बड़ी अहम सिम्टम है ओल्ड प्यूट्रेट स्प्रेडिंग अल्सर्स। प्यूट्रेट का मतलब होता है गले सड़े हुए, जैसे चीज़ होती है ना, सड़ियान की जो स्मेल आती है यहाँ से, इसके जो अल्सर्स होंगे, जो कट्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ से ओल्ड प्यूट्रेट स्प्रेडिंग अल्सर्स विद द हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज़ और ट्यूबरकुलर डायलिसिस। इसकी जो मसला अल्सर्स हैं वो उनमें वो जैसे कोई चीज़ गल सड़ रहा होता है, गोश्त गल सड़ रहा है, इस तरह की उसमें से स्मेल आएगी। और ये जो अल्सर्स हैं ये स्प्रेडिंग है, फैलते हैं, थोड़ी सी जगह पे नहीं रहते, बहुत दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। और जब हम इसकी बैक में जाते हैं तो लिवर की हिस्ट्री, लिवर प्रॉब्लम की हिस्ट्री होती है, कोई जॉन्डिस है या कोई और लिवर का मसला है, ठीक है, ये भी होगा। या फिर उसमें बंदा कि ये नहीं है तो कम से कम, या फिर टीबी का उसका डायलिसिस होगा, टीबी से रिलेटेड कोई उसको इशू चल रहा होगा पेशेंट को, इस तरह से। तो इस तरह की कंडीशन में हमारी चैलिडोनियम बहुत ज़्यादा इंडिकेट होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने चैलिडोनियम की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।